बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कांग्रेस की नई कमेटियों के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर रिपोर्ट भी मांगी गई है। नए कार्यकारिणी में अनुभवी कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगा। पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के नाम पर भी विचार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। प्रदेश को 6 जोन में बांटकर फीडबैक लेने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी महीने के अंत तक नाम चयन की प्रक्रिया भी पूरी होगी। प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला शहर कमेटी का भी गठन होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने चुनावी मूड में आती हुई नजर आ रही हैं। पूरी तरह से अपने जो पार्टी का गठन है वो तरीके से किया जा रहा है। और पिछले दिनों देखा गया है कि बीजेपी की वोट से भी एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। और अब कांग्रेस की नई कमेटियों की गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सक्रिय नेताओं को चिन्हित कर यहां पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसी के बाद पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तौकीर, आज कांग्रेस की ओर से कमेटियों का गठन करने के लिए आज निर्देश दिया गया है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसमें उन्हें उस कमेटी में गठन करने के लिए चिन्हित किया जाएगा, क्या अपडेट? देखिए, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, संभल मिलने आना चाहते थे और वहां पर उनको रोका गया था गाजियाबाद बॉर्डर पर। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके तुरंत बाद ही इस तरह की जो कमेटियां हैं उनको भंग कर दिया गया था। खासकर जो प्रदेश कमेटी है उसको भी भंग किया गया था, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर। फिलहाल उसको फिर से जो पुनर्गठन का काम शुरू किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो वो चेहरे जो पहले एक्टिव रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, और उसके बाद वो चेहरे जो निर्मल खत्री और सीपी राय और इसके अलावा जैसे राज बब्बर उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव रहे थे पहले, जैसे इस तरह के चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है। फिलहाल क्योंकि पहले के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अभी महाराष्ट्र में कई प्रत्याशी उतार दिए, उसके अलावा झारखंड में प्रत्याशी उतारे मैदान में, यानी कि तस्वीर साफ दिख भी रही है कि हो सकता है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव हो उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में ना भी हो। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती दे पाएगी? अचानक अगर ऐसा कुछ होता है, चुनाव के बीच में इस तरह के कुछ निर्णय लिए जाते हैं, तो संगठन मजबूत रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश का जो संगठन है कांग्रेस का, उसको धार दी जा रही है। और वो चेहरे जो लगातार लंबे समय से एक्टिव हैं और बड़े धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको तवज्जो नहीं मिल रही है या पदाधिकारी नहीं बनाया जा रहा है, अब ऐसे चेहरों को भी मौका मिल सकता है कांग्रेस में। तौकीर, जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी थी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और कांग्रेस उससे कहीं पीछे उत्तर प्रदेश में देखा गया था कांग्रेस को। क्या इसको लेकर के भी कि 2027 में पूरी तरह से विधानसभा का जो चुनाव होगा वो बहुत तैयारी के साथ लड़ा जाए, कांग्रेस इसके मद्देनजर भी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, कमेटी के गठन करने में लगी है? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लगातार जो यहाँ के पुराने नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं लंबे समय से, वो यहाँ संगठन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और वो पत्राचार भी कर रहे थे। कई ऐसे लेटर्स हैं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक को लिखे गए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ की प्रभारी भी है उत्तर प्रदेश की, तो उन्हें कई बार इस तरह के पत्र लिखे गए और कहा गया कि यहाँ पे धांधली हो रही है, लोग अपने लोगों को ही सिर्फ पदाधिकारी बना रहे हैं और बाकी जो कार्यकर्ता है, जो जुझारू कार्यकर्ता है, उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस तरह के कई लेटर्स पहले भी लिखे गए थे, जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। और जब कमेटियां भंग करने का लेटर जारी किया गया है तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो पत्र भेजे गए थे उसका संज्ञान लेते हुए ऐसी कमेटियों को भंग किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो संगठन है वो उत्तर प्रदेश में, देखिए, ये बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत मिली थी। 6 सीटों पर उनकी जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में, यानी कि एक बड़ी जीत मानी जा रही थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस का घट रहा था। लेकिन 2024 में उन्हें संजीवनी बूटी जरूर मिली और 6 सांसद उनके लोकसभा पहुंचे हैं। अब फिलहाल क्योंकि विधानसभा में उनकी संख्या 2 है, इसलिए कोशिश ये हो रही है कि अब यहाँ पर संगठन को इतनी धार दी जाए कि अकेले भी अगर चुनाव लड़ने की स्थिति बनती है 2027 में, तो संगठन इतना मजबूत हो, प्रत्याशी पहले से चयन के लिए तैयार हो और संगठन हर जिले का इतना मजबूत हो कि आप चुनावी मैदान में जाने में सक्षम हो। जी।
बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नई कार्यकारिणी में आज अनुभवी नेता को स्थान मिलेगा। पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों के नाम पर भी विचार हो सकता है। तो प्रदेश को 6 जोन में बांटकर फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी महीने के अंत तक नाम चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। बताते चले आपको कि प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला शहर कमेटी का भी गठन होगा। कांग्रेस की नई कमेटियों की गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करने की उम्मीद में, आगे बढ़ने की उम्मीद में इस कमेटी का गठन करने के लिए आज निर्देश दिए गए हैं।